नमस्कार, मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूँ अमेजिंग वर्ल्ड पे। आप लोगों के साथ में एक ऐसा अमेजिंग कहानी लेके आया हूँ जो आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस कहानी को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण जी ने बात बताई थी श्रीमद् भागवत गीता में। श्री कृष्ण जी ने बोले थे, कर्मण्य बाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्माते संगो अस्तित्व कर्मणि। It's mean you have the right to work but never to its fruit. Let's not the fruit of action be your motive, nor let your attachment be to inaction. बिना फल के आस करते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो हम सोचे से कहीं ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर फल के लोभ में हम कर्म करते हैं तो हम असफल होने के कारण बनते हैं। इसीलिए मैं आज से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बिना फल के आस करते हुए कर्म करने के शुरू कर दीजिए, आप सफल होंगे। तो कहानी में क्या होता है, एक गांव होता है, गांव में बहुत सारा आदमी बेरोजगार होता है, बहुत सारा आदमी कंपटीशन में होता है। तो भगवान उस गांव में एक शराबी के रूप में एक दूत को भेजता है, जाओ गांव को थोड़ा चेंज करके आओ। तो दूत आता है, गांव में सबको कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन कोई उसको विश्वास नहीं करता है। इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी कितना अपॉर्चुनिटी आते हैं अपना ज़िंदगी बनाने के, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, हम उसको पहचानते नहीं है, मिस कर देते हैं, इसीलिए हम लोग असफल होते हैं। तो शराबी वो लौट रहा होता है, बोलता है हमारा कोई बात नहीं मानता है, हमारा इधर कोई काम नहीं है। लौटने के समय में सोचता है क्यों ना थोड़ा ये पृथ्वी का सुंदर रस पान कर ले और सुंदर पान रस करके जा रहा होता है। तभी गांव के लास्ट में एक घर होता है, उस घर में एक बूढ़ा बूढ़ी होता है। उसके घर के आगे एक गाय होता है, गाय को खिला रहा होता है बूढ़ा। तभी ये शराबी बोलता है, काका नमस्कार, आप कैसे हैं, मज़े में हैं? तो बूढ़ा बोलता है, क्या मजे, भगवान ने हमको खाली दूध रोटी सिवाय कुछ दिया ही नहीं, हमारी किस्मत में तो यही एक गाय, घर में एक बोरी आटा, कितना का मालूम, लेकिन ये हमको रहता है, ये छोड़ दूसरा कुछ हमारे ज़िंदगी में है ही नहीं आता है। कितना भी मेहनत करो कुछ भी नहीं होता है, हमारे दूरा पर खाली एक गाय एक बोरी आटा भगवान ने लिख दिया है। सारा आदमी बोलता है, ज्योतिष भी कल बोल के गया है। तो शराबी बोलता है, ऐसा बात है, हाँ, अगर आप हमको बात मानेगा तो मैं आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता हूँ। आप जो चाहे जो खा सकते हैं, जो चाहे जो पी सकते हैं, जो चाहे जो लगा सकते हैं। तो बोलता कैसे, सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना, लेकिन आप करेंगे तो मात्र बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताओ, मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया। तो बोलता है, आप जो को ये गाय है ना, ये गाय को बेच दो, जो आपको घर में एक बोरी आटा है ना, उसको भी ले जाकर बाजार बेच दो, आपको जो जो अच्छा लगता है वो खा लो, बचता है पड़ोसी की दे दो, बचता है लगाने लगा दो, क्योंकि भगवान ने आपको ज़िंदगी में अगर लिख दिया है एक बोरी आटा और एक गाय, तो फिर जरूर देगा। तो कहते ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर भगवान ने लिख दिया है तो उसको देना ही पड़ेगा, अपना कुछ ट्रिक लगाओ। तो बोलता है सच में इसका बात में दम है। और वो बूढ़ा गाय लेके जाता है बाजार और बोलता है बुढ़िया को, हाँ तू भी ये आटा लेके चलो बाजार। दोनों जाता है, गाय भी बेच देता है, आटा भी बेच देता है, दोनों बेच देता है, सारा सामान अच्छा बहुत दिन से जो कुछ को वो लोग सपना देख रहा होता है वो सारा सामान, नया कपड़ा उपड़ा सब लेके आता है, बाकी बांटता है, पड़ोसी में बांट देता है, खा लेता है, सो जाते हैं। जब आधा रात्रि बीतता है तो भगवान संकट में पड़ जाते हैं। भगवान बोलते हैं, ये पागल शराबी तो मेरा रूल्स बिगाड़ रहा है, अब एक इसको पास कुछ है नहीं, मैं इसको नसीब में लिख दिया हूँ दूध रोटी, और कल इसको तो पूरा करना पड़ेगा। तो भगवान को मजबूर होकर आके उसको घर में फिर एक बोरी आटा एक गाय देना पड़ता है। कल सुबह जब ये बूढ़ा बूढ़ी उठता है तो चमत्कार हो जाता है, सच में यार शराबी के बात में दम था, शराबी किधर है, खोजता है, शराबी मिलता है, शराबी तो भगवान के दूत होता है, वो भाग गया होता है। तो उसको दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता है, हाँ शराबी यार कोई मामूली आदमी नहीं था। तो फिर क्या करते हैं, वो कंटिन्यू रखता है अपना काम, फिर गाय और एक बोरी आटा लेके जाता है, बाजार में बेच देता है, खाने के सामान लेके आता है, बाकी पड़ोसी में बांट देता है, उससे भी बचता है तो लगानी लगा देता है।
घर में एक भी नहीं लगता है। भगवान फिर परेशान होकर वही काम करता है, ये तो आदमी हमको हरा देगा, भगवान ये सोचता है। फिर आधी रात को आता है, उसको एक गाय और एक बोरी आटा दे के चला जाता है। कुछ दिन के बाद में ये बूढ़ा बूढ़ी के पास बहुत धन दौलत हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है, और गाय और एक बोरी आटा बेचने के काम छोड़ देते हैं। तो ये बहुत धनवान हो जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिलता है? अगर कंजूस बनेंगे तो मुट्ठी बंद करेंगे, तो इसमें कहीं से भी नहीं पैसा आएगा नहीं जाएगा। अगर खर्च करेगो तो मुट्ठी खुला जाएगा तो आएगा भी। तो लक्ष्मी के वास खुला मुट्ठी में होता है। न जाने कौन सा पैसा में उसका वास होता है, जो पैसा आपको आए तो रातों रात आपको धनवान बना देगा। तो आपके हाथ में है। अगर आप खर्च करना सीख लिया तो ज़िंदगी में सफल पाने का सीख लिया। खर्च करने से दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप ज़िंदगी में सफल पाए। आप खर्च करना सीख जाते हैं तो आपको दिमाग में रात भर दिन रात चलता रहता है से कल क्या करेंगे। अगर खर्च नहीं करते हैं तो उसी में अटके रहते हैं, आप मुट्ठी में बंद रहते हैं, आपको दिमाग भी नहीं काम करता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जीना चाहते हैं। अगर जीना चाहते हैं तो अपना हर एक जो इच्छा है मन में दबाए है, वो इच्छा को पूरा करने के लिए आज से ही शुरू कर दीजिए। मैं इतना कहते अगले एक नया कहानी में भेटूंगा। जय श्री कृष्ण। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना कि मैं कैसा कहानी लेके आऊँ। मैं हर एक नया कहानी, अमेजिंग कहानी लेके आप लोगों के साथ में आऊँगा। जय श्री कृष्ण।